गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमने पिछली ताशिका को हिंदी व्याकरण के ऊपर संज्ञा पढ़ रहे थे हम। दो ताशिका में हमने संज्ञा क्या होता है ठीक तरह से समझा है, समझ में आया है सबको? ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं मुझे बताओ। हाँ, कोई व्यक्ति, वस्तु, वास्तु, प्राणी, पशु, पंछी, वो निर्जीव हो, मृत हो या जीवित हो, उन्हें जो दिया हुआ नाम होता है उसे ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के ऊपर मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आपको, आपने करके भेजा भी है बहुत जनों ने, कुछ जनों ने भेजा नहीं है, वो जरूर भेजना, ठीक है। तो आज हम ऐसे ही व्याकरण का दूसरा रूप जो है लिंग किसे कहा जाता है, लिंग क्या होता है, ये हमें देखना है। तो बच्चों देखो, जात, जिस मैंने बोर्ड पे दो पिक्चर निकाले हैं, एक है लड़का और दूसरी है लड़की। ये दो जाति है, स्त्री या पुरुष, नर या मादा। हाँ, वैसे धरती पे इंसान ने बहुत सारी जाति पैदा की है। वो अभी आपके लिए स्टडी के लिए है नहीं, आप 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, 4th कक्षा के बच्चे हो, आपके लिए ये नहीं है। फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दे रहा हूँ। इंसान ने इस धरती पे बहुत सारी जातियाँ पैदा करके रखी है, खुद तैयार की हुई जाति है ये। वैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी जाति है आपको मालूम है? 6640 जाति है, जाति और उनके और जाति उसे बोलते हैं। वैसे कितनी जाति है? 6640 जाति है ऑल ओवर वर्ल्ड में। उसमें से हमारे देश में 460 जाति है, जातियाँ और उसकी पोट जातियाँ। वो कौन सी जाति है? वो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन। उसमें भी हिंदू, ब्राह्मण हिंदू, महार हिंदू, मांग हिंदू, मुस्लिम हिंदू, मराठा हिंदू, कुंबी, ऐसे बहुत सारी जाति है। उससे हमें लेन देन नहीं है। अभी हमें जो सीखना है बच्चों, वो नहीं है। वो हम क्या सीख रहे हैं, वो अलग जाति है। वो वैसे तो दुनिया में 2 ही जाति है। वो कौन सी? स्त्री पुरुष, XX और XY उसको हम जो बोलते हैं, स्त्री और पुरुष, नर या मादा। ये 2 ही जाति है, नर या मादा, स्त्री या पुरुष उसे हम बोलते हैं। वो सभी में है, सभी में बोले तो पंछियों में है, नर मादा है। प्राणियों में है, वो जंगली हो या पालतू हो, गाय बैल हो या बाघ सिंह हो, ऊंट हाथी हो, घोड़ा हो, उसी में भी 2 जाति होती है। हम नर नारी है, जैसे स्त्री और पुरुष है, लड़का और लड़की है। ये 2 ही जाति है, जहाँ पे भी तुम जाओ 2 ही जाति है। मैं आगे जाके ये कहना चाहता हूँ आपको, जैसा अपना ये सृष्टि है उसमें छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, अलग अलग तरीके के पत्ते हम देखते हैं। उसमें भी नर मादा होती है, आपको मालूम होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। उसमें भी नर मादा होती है। हमने कभी खाना खाने के बाद पान खाया करते हैं, वो मसाले पान, बनारसी पान हम बोलते हैं ना, जो खाने वाला जो पान है उसको नागेली का पान बोलते हैं। उसमें भी नर मादा है। जो खाते हैं उन्होंने भी कभी इतना करीब से उसको देखा नहीं होगा, लेकिन उसमें भी है हाँ, नर और मादा। तो वो क्या होता, वो कैसे पता चलता है? तो स्त्री जाति का जो पत्ता है उसके ऊपर अलग तरीके के लाइन है, कभी देखो। और पुरुष जाति का जो पत्ता है उसके ऊपर अलग लाइनें आती है, इससे वो पहचान जाते हैं। जैसे कि देखो, अभी यहाँ पे लड़का है, लड़के ने लड़का, इसको हम लड़का क्यों कहते हैं? इसको 2 आँख है, एक नाक है, मुंह है, हाँ, फिर भी मैं इसको लड़का कहता हूँ।
और इसको लड़की कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? इसको भी दो आँख है, नाक है, जीभ है, सब है, फिर इसको लड़की क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसका पहराव कैसे है, उसके बाल बड़े हैं, उसके कान में एक अच्छा सा झुमका है, उन्होंने माथे पे बिंदिया लगाई है, तो वो लड़की है, हम बोल सकते हैं इसको लड़की है, ये पहचान नहीं आती है। ये लड़के ने बाल काटा है छोटा, वैसे अभी लड़की भी बाल काटती है, लेकिन ये पता चल रहा है कि ये लड़का है और ये लड़की है, यानी कि हमें यहाँ पे दो जाति का बोध हो रहा है। तो पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो रहा है, हमें यहाँ पे क्या बोध हो रहा है, क्या समझ में, किस बात का ज्ञान हो रहा है? स्त्री और पुरुष, यानी कि लिंग दो होते हैं, स्त्री लिंग और पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ऐसे हम उसे बोलते हैं। अभी हमें यही देखना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वैसे तो जाति कितनी मैंने आपको बोली, बहुत सारे जाति हैं जो मानव निर्मित है, जो इंसान ने धरती पे आके बनाई हुई जाती है, उससे हमें कुछ लेने नहीं है। लेकिन ओरल में जाति कितनी है? दो है, स्त्री पुरुष, नर और मादा, एक्स और एक्स वाई, ये इतना ध्यान रखो तुम। तो कुछ वाक्य हम पढ़ते हैं, ये पढ़ो, लड़का खेलता है, यानी कि ये लड़का है, यहाँ इस तरफ मैंने अ बाजू और बी, अ और ब में आपने लिखा है, दो पार्टीशन किया, दो हिस्सा बनाया, वैसे ही स्त्री और पुरुष, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ऐसे लिंग के दो जाति है, ठीक है। लड़का खेलता है, लड़की खेलती है, यानी कि यहाँ पे स्त्रीलिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या आएगा? घोड़ी, घोड़ी दौड़ती है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ये दो पार्ट बना के यहाँ पे मैं निकाला है, आपको समझ में आने के लिए। आ रहा है समझ में? तीसरा वाक्य जो है, बंदर नाचता है, बंदर नाचता है, बंदरियां नाचती है, वो है स्त्रीलिंग, बंदरियां स्त्री है। यहां से स्त्री जाति का ज्ञान होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए बंदर से बंदरियां नाचती है, ये स्त्री जाति का। बंदर पुरुष जाति का है, यहाँ से पुरुष जाति का ज्ञान होता है कि नहीं? पुरुष जाति का ज्ञान होता है, इसलिए इसको बंदर कहा है। स्त्री जाति का यहाँ पे ज्ञान होता है, बोध होता है, इसलिए इसको बंदरियां कहा है, बंदरियां नाचती है। चौथा वाक्य देखो, चूहा भागता है, भागता कौन है? चूहा, चूहा भागता है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या आएगा? चूहिया, चूहिया भागती है, चूहिया भागती है। या ये मोर है, मोर आप सभी ने देखा है, मोर कभी दिखाई देता है जब बारिश शुरू होता है, बारिश आने की संभावना होती है, मतलब स्टार्ट में जो कड़ी धूप के दिन चले जाते हैं और बारिश के दिन आते हैं, आकाश में काले काले बादल जमा होते हैं, तभी मोर भी खुली हवा में आता है, खुली जगह पे आता है और बादलों के ऊपर ऐसा तरफ मुंह करके अपना आवाज निकाल के वो अपना सुंदर सा ऐसा पिसारा रहता है ना उसका, उसके पंख बहुत अच्छे रहते हैं, मोम रहते हैं, सुंदर रहते हैं, उसके अलग अलग रंग होते हैं, वो ऐसे उड़ा के नाचता है, वो है मोर। मोर ये पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या आता है? मोरनी। ये मोर है, ये मोरनी है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग है। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या हमने देखा, पुल्लिंग में लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ या अधोरेखित कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। लड़का पुरुष जाति का है, इसमें ये पढ़ के हमें पुरुष जाति का बोध होता है या ज्ञान होता है, इसलिए पुल्लिंग कहा जाता है। अब लड़की इस पद से हमें क्या मिलता है? स्त्री जाति का ज्ञान होता है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। दूसरा देखो, घोड़ा घोड़ी, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है।
बंदर नाचता है, बंदरियां नाचती है। इस तरह जितने भी आए हैं वो स्त्री जाति के हैं, यानी कि स्त्रीलिंग है। यहाँ पे सब है वो पुरुष जाति के, यहाँ से पुरुष जाति, इस पद से पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए वो पुल्लिंग है। आया समझ में? यहाँ पे देखो चूहा, चूहा आप सभी ने देखा है, हमने एक पाठ भी पढ़ाया देखा, कौन सा, क्रिमिच की गेंद। यहाँ पे उसमें घूस ने बड़े बड़े गड्ढे बना के रखे थे। तो घूस क्या है? चूहे की एक प्रजाति है, लेकिन वो बड़ा होता है, घूस बड़ी होती है, चूहा छोटा होता है। चूहा, चूहिया, चूहिया, यानी कि यहाँ पे स्त्री जाति का बोध हो रहा है, यानी चूहा, चूहा, चूहिया। ये मोर है, मोर पुल्लिंग है और मोरनी स्त्रीलिंग है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या क्या है पुल्लिंग में? लड़का, घोड़ा, बंदर, चूहा, मोर, ये पुरुष जाति के हैं। ये यहाँ पे, यहाँ से हमें पुरुष जाति का ज्ञान होता है या बोध होता है। इन पदों से लड़का, घोड़ा, बंदर, चूहा, मोर, ये जो पद है इनमें से क्या हमें बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। हम कभी ऐसे बोलते हैं क्या? तो इसमें क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। वो लड़की, वो घोड़ा, बंदरिया, चूहिया और मोरनी, मोरनी स्त्री जाति का बोध होता है, चूहिया स्त्री जाति का बोध होता है, बंदरिया स्त्री जाति का बोध होता है, घोड़ा और लड़की इनमें भी स्त्री जाति का बोध या ज्ञान होता है, इसलिए ये सब स्त्रीलिंग है और ये सब पुल्लिंग है। आगे देखो, जिस पद से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध या ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? यहाँ पे लिंग किसे होता है? जिससे स्त्री जाति का या पुरुष जाति का बोध या ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। फिर एक बार देखो, जिससे स्त्री जाति का या पुरुष जाति का, मैंने बताया जाति बहुत सारी है, वो पहले मैंने ऐसे ही आपको बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना है, बहुत सारी जाति है, उससे हमें लेन देन नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में 440 जाति है, वो कौन सी है वो मैंने आपको बताया, उससे हमें कुछ लेना नहीं है। लेकिन जाति वैसे दो ही है, वो सभी में है। वो निर्जीव वस्तु में भी हम, कोई निर्जीव वस्तु है जो हिलती नहीं, उसका भी वेट या आकार देख के वो स्त्रीलिंग में आता है या पुल्लिंग में आता है, उसको भी एक जात है, यानी कि उसको भी एक लिंग आता है। तो मराठी में लिंग आता है वो 3 है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, वो 3 आता है। लेकिन हिंदी में 2 है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो किसे कहते हैं लिंग? जिस पद से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है या उस पद से ज्ञान होता है हमें स्त्री या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। आया समझ में? इतना तो लिंग किसे कहा जाता है आपको इतना तो समझ में आया। तो देखो मैंने कुछ यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए लिखे हैं। देखो पुल्लिंग लिखा है, आगे स्त्रीलिंग लिखा है, यहाँ पे पुल्लिंग लिखा है, यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखा है। तो यहाँ पुल्लिंग जाति के सब पद मैंने लिखे हैं, पुल्लिंग जाति के सब पद पुल्लिंग जाति के लिखे हैं। आपको यहाँ पे लिखना है स्त्री जाति के, यानी कि स्त्रीलिंग क्या, उसके स्त्रीलिंग क्या होते हैं। वैसे तो मैं अभी आपको लिख के देता हूँ, आप आपके होमवर्क में ये लिखना है आपको। ऊंट, हमने ऊंट लिखा है, ऊंट का स्त्रीलिंग क्या आएगा? ऊंटनी। ऊंट का स्त्रीलिंग क्या आएगा? ऊंटनी। दूसरा है कुत्ता, कल के टेस्ट में मैं दिया था, कुत्ता, कुत्ती, कुतिया, कुत्ता, कुतिया। घोड़ा, घोड़ी,
यहाँ पे नुक्ता आता है ध, ध, च, झ, फ, उसके नीचे जो बिंदी आती है उसे नुक्ता कहते हैं। चीटा यानी चीट एंड चीटा चीटी, चीटा चीटी। चूहा चुहिया, चूहा चुहिया। बकरा बकरी, बछड़ा बछिया, बछड़ा बछिया। आखिरी बंदर बंदरिया। आया समझ में आपको? ये आपको लिखना है वैसे तो HW बुक में या CW में भी लिखा तो भी चलेगा। ऊंट ऊंटनी, आपको ये सब लिख के ले लो, चाहे तो वीडियो पॉज कर ले। हाँ, वीडियो पॉज करके भी लिख के लिया तो चलता है। पूरा लिखो। वो लड़का लड़की के जो पिक्चर है उसके नीचे जो 5-5 में वाक्य लिखा है वो अंडरलाइन के साथ लिखो। और जिसे लिंग कहा जाता है, जिस पद से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध यानी ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं, वो भी लिखना है। बाद में वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखा है, देखो यहाँ पे लिंग और स्त्रीलिंग लिखा है। ऊंट ऊंटनी, कुत्ता कुतिया, घोड़ा घोड़ी, चीटा चीटी, चूहा चूहिया, बकरा बकरी, बछड़ा बच्चिया, बंदर बंदरिया। दूसरा एक लिखा है, देखो यहाँ पे मैं उल्टा किया है। वहां पे पुल्लिंग लिखा है और स्त्रीलिंग आपको लिखने के लिए कहा है। यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखा है और पुल्लिंग आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखा है? स्त्रीलिंग लिखा है, आपको पुल्लिंग लिखा है, लिखना है। बाघ बाघी, मेरे साथ लिखो, आपका मेरे साथ ही हो जाएगा। बाघ बाघी। गाय बैल, गाय बैल। मेढकी मेंढक, शेरनी शेर। सांपिन सांप, सांपिन सांप। सुअरी सुअर, हाथी हाथी, हाथी हाथी। और हिरनी हिरण, ओके। आपके समझ में आया स्त्री जाति और पुरुष जाति क्या होती है? लिंग कितने हैं? दो ही। हिंदी में लिंग दो ही आते हैं, यानी कि दो, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, पुरुष जाति का जिससे बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और भी कुछ मैं आपके लिए होमवर्क भेज रहा हूँ, आपको वो खुद सॉल्व करना है, यानी कि आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी चीज, कोई प्राणी, कोई पक्षी पंछी, कोई आदमी, जैसे कि नाना नानी, दादा दादी, उसमें भी होता है ना, दादा पुल्लिंग आता है, दादी स्त्रीलिंग आता है। वैसे ही आपको कुछ ऐसे पद मैं दे दूंगा, उससे आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचानना है। अगर स्त्रीलिंग दिया है तो उसका पुल्लिंग लिखना है, और पुल्लिंग अगर मैंने दिया है तो उसका स्त्रीलिंग लिखना है। पहले बोर्ड पे जो मैंने जितना भी दिया है वो आप वीडियो पॉज करके लिख लो, और मुझे ये CW बुक में लिख के भेजना है। कहे CW है, ये आपको आपका क्लास वर्क है, ये क्लास वर्क करके भेजो। और जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ बाद में मैं भेज रहा हूँ, वो होमवर्क में
भेजना है। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। आपका दिन शुभ गुजरे। धन्यवाद।